इंसान कब जानवर बन जाए किसी को पता नहीं होता। उसकी नीयत कब और किस पर खराब हो जाए किसी को नहीं पता होता। ये कहानी एक ऐसा आईना है जो दर्शाता है इंसान की हवस कैसे उसके दिमाग पर हावी हो जाती है और कैसे वो अपनों का ही शिकार कर सकता है और कैसे सताए हुए का दर्द समाज से बदला ले सकता है। साल 1825 जब अंग्रेजों का शासन क्रूर हो चुका था और राजाओं का शासन छोटे छोटे कबीलों तक सीमित रह गया था, ऐसे ही एक गांव जिसका नाम मधुबनी था, जो बेहद खुशहाल और आसपास के गांव से सभ्य और धार्मिक था। यहां के राजा हरिहर दास थे, जिसको गांव वालों ने अपना परमात्मा माना हुआ था और हरिहर दास जी भी अपने गांव वालों को अपना परिवार समझते थे। हरिहर दास की पत्नी सुरेखा की बोली गांव वालों को रास नहीं आती थी। गांव वालों को लगता था कि उनमें एक अहम है रानी होने का, और गांव में भी खबर फैली हुई थी कि सुरेखा राजा हरिहर दास को बहुत सताती है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ना देती है। हरिहर दास और सुरेखा की कोई संतान नहीं थी। सब जगह दिखाया, हर किसी को दिखाया। तमाम वैद्य ये निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे थे कि आखिर राजा और रानी के संतान क्यों नहीं हो रही है। एक बार राजा के मंत्रिमंडल में शामिल गुरु दामोदर ने यज्ञ कराने की सलाह दी और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मुझे लगता है कि आपको यज्ञ करवाना चाहिए और उस यज्ञ के फलस्वरूप आपको संतान की प्राप्ति जरूर होगी। और मैं अपने महागुरु ऋषि पन्नाचार्य से आग्रह करूंगा कि वो अपना तप छोड़कर हमारे राजा के संतान की प्राप्ति के लिए गांव में यज्ञ करवाएं। तब हरिहर दास कहते हैं, जो आज्ञा गुरुदेव। मंत्रिमंडल के सभी जन कृपा आप सब यज्ञ की तैयारी कीजिए और गांव का हर सदस्य उस यज्ञ में शामिल होना चाहिए। राजा के आदेश अनुसार सभी लोग यज्ञ की तैयारी में जुट गए। राजा के गुरु दामोदर अपने महागुरु ऋषि पन्नाचार्य से मिलने पहुंचते हैं। तभी दामोदर कहते हैं, आपका सेवक आपके चरणों में समर्पित है गुरुदेव, कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे। महागुरु पन्नाचार्य कहते हैं, आओ दामोदर, आज शाही महल छोड़कर यहां कैसे आना हुआ? तभी गुरु दामोदर कहते हैं, बस क्या ही बताऊं गुरुदेव, मैं गांव के राजा का गुरु हूं। ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने राजा और उनकी प्रजा के भविष्य के लिए सही मार्गदर्शन करूं और राजा की परेशानियों का हल ढूंढूं। इसीलिए महागुरु, मैं आपके पास आया हूं। महागुरु पन्नाचार्य कहते हैं, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे ही क्या सारे गांव के मन में क्या है। तुम सब यही मानते हो ना कि तुम्हारी रानी का ही सारा दोष है, पर सच इतना भयानक है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें गुरुदेव। तुम्हारा गांव विनाश की ओर है। एक निर्दोष को मजबूर किया है तुम सब ने मरने के लिए, और तुम्हारा राजा ही असली गुनहगार है। इसका कहर टूटेगा एक रोज श्राप बनके। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव, किसका कहर टूटेगा हमारे मधुबनी में? तुम्हारे राजा की बेटी लीला का। गुरुदेव, आपको कैसे पता लीला के बारे में? मुझे प्रारंभ से अंत तक अनंत तक सब ज्ञान है। मगर गुरुदेव, उसने जो पाप किया था उससे सारा गांव अशुद्ध हो गया था। यही अपने शब्दों को विराम दो दामोदर। तुम वो बोल रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे राजा ने बताया है। मैं वो देख चुका हूं जो तुम्हारे राजा ने छुपाया है। जानना चाहते हो उस राज के बारे में जो कहर बन के आने वाला है तुम्हारे मधुबनी पर? सन 1800 मधुबनी गांव में आज जश्न का माहौल है। मधुबनी के राजा मोहनदास के इकलौते पुत्र हरिहर का विवाह है। विवाह में शामिल होने के लिए आसपास के सारे राजा और उनके मंत्री मधुबनी गांव में पहुंच चुके हैं। राजा मोहनदास उन राजाओं में से थे जो जात पात, अमीर गरीब और उच्च निम्न घर में आने में फर्क नहीं करते थे। इसी सोच के तहत उन्होंने अपने पुत्र हरिहर के लिए गांव की एक अनाथ लड़की सुमित्रा से अपने पुत्र हरिहर की शादी तय की।
मगर हरिहर इकलौता पुत्र होने के कारण बेहद घमंडी और अनेक गलत आदतों का शिकार था। उसे औरत केवल एक ही नजर से दिखाई देती थी, वो थी कामुकता की नजर। इस बात से पूरा गांव वाकिफ था, मगर मोहनदास के उच्च विचार और अपनी प्रजा के लिए समर्पित व्यवहार हरिहर के अवगुणों को ढक देता था। शादी का मंडप तैयार है, सुमित्रा भी आ चुकी है, मगर हरिहर का कुछ पता नहीं होता। हरिहर के मन में गरीब अमीर के फर्क की बात बचपन से ही घर कर गई थी। उसे सुमित्रा का अनाथ और गरीब होना बिल्कुल रास नहीं आ रहा था, इसलिए वो सुमित्रा से शादी नहीं करना चाहता था। बचपन में ही हरिहर की मां का देहांत हो गया था। वो अक्सर जब परेशान होता था तब वो अपनी मां के कमरे में जाकर बैठता था। मोहनदास को पता था कि हरिहर कहां पर होगा। वो कमरे से बाहर आता है और कहता है, हरिहर, मुझे पता है तुम अंदर हो और मैं ये भी जानता हूं कि तुम सुमित्रा से शादी नहीं करना चाहते हो ना, परंतु मैंने पूरे गांव के सामने ये वचन लिया था कि सुमित्रा ही हरिहर की पत्नी बनेगी। तुम क्या चाहते हो? मैं अपनी प्रजा के सामने अपने वादों से मुकर जाऊं? हरिहर कोई भी जवाब नहीं देता। राजा पीछे के दरवाजे से कमरे में दाखिल होता है और देखकर सन्न रह जाता है। आज हरिहर मां के कमरे में अपना अकेलापन दूर करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी हवस और कामुकता मिटाने आया था। बिस्तर पर आधे ढके शरीर में एक गांव की लड़की थी और अपनी कामुकता बुझाकर हरिहर औंधे मुंह बिस्तर पर गिरा हुआ था। हरिहर, आज तुम्हारी शादी है और तुम ये पाप कर रहे हो, और तो और अपनी मां के कमरे में। गलती मेरी है, मेरे लाड प्यार ने तुम्हें इंसान नहीं हैवान बना दिया है। हैवान बना दिया है तुम्हें, तो जैसे हैवान की मेरे मधुबनी में कोई जगह नहीं है। चला जा यहां से। हरिहर अपने पिता को देखकर सहम जाता है और उनके पैर पकड़कर माफी मांगता है और कहता है कि मैं तैयार हूं उस लड़की से शादी करने के लिए जिसको आपने चुना है। तब राजा का दिल पसीज जाता है। वो हरिहर की गलती को माफ कर देता है। किसी को भी इस बात की भनक नहीं होती। सुमित्रा और हरिहर की शादी हो जाती है। सुमित्रा कई सपने लेकर बिस्तर पर बैठकर हरिहर के आने का इंतजार कर रही थी। वो कभी अपने बाल ठीक करती है तो कभी बिस्तर को सजाने के लिए रखे गुलाब के फूलों की महक ले रही थी। सुमित्रा के मन में खुशी और घबराहट दोनों ही एक साथ उथल पुथल कर रही थी। तभी हरिहर गुस्से में कमरे में दाखिल होता है और जोर से दरवाजा बंद करके कुछ बड़बड़ाता हुआ कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। कमरे में एक अजीब खामोशी है। सुमित्रा और हरिहर दोनों की ही सांसों की आवाज तेज थी। बस फर्क इतना था कि सुमित्रा की सांसें घबराहट से तेज थी और हरिहर की गुस्से से। सुमित्रा भले ही अनाथ थी, गरीब थी, मगर फिर भी उसके चेहरे पर रौनक और शरीर में एक अलग ही आकर्षण था। हरिहर दूर बैठा तिरछी नजरों से देख रहा था, जैसे कोई भूखा खाने को देखता है। काफी देर की खामोशी के बाद सुमित्रा ने अपनी तरफ से बातों के पहल करने की सोची। सुमित्रा कहती है, आप खुश हैं ना मुझसे शादी करके? पर हरिहर कुछ जवाब नहीं देता। सुमित्रा फिर कहती है, आप इतना शांत क्यों हैं? तब हरिहर कहता है, शांत हो जाओ, ये शादी नहीं, मेरी तरफ से सिर्फ एक समझौता है। कोई हैसियत नहीं है मेरी पत्नी बनने की तुम्हें। हरिहर की इन क्रूर बातें सुनकर सुमित्रा सहम जाती है और उसका मन टूट जाता है। हरिहर कुर्सी से उठकर बैठ जाता है और अपना हाथ सुमित्रा की जांघ पर रख देता है। सुमित्रा बेहद डर जाती है। उसने पहले भी अपनी सुहागरात के बारे में सोचा था, मगर हरिहर का छूना उसे प्रेम नहीं, घिन सा महसूस हो रहा था। हरिहर की कामुकता उसके ऊपर हावी हो चुकी थी। वो एक लम्हा भी अब जाया नहीं करना चाहता था। उसने जबरन सुमित्रा को अपनी ओर खींचा और उसके होठों से अपने होठ मिला दिए। वो इतना कामुक हो चुका था कि उसने सुमित्रा के होठ पर दांतों से निशान छोड़ दिए। सुमित्रा के सारे सपने, सारी ख्वाहिश, उसका आत्मसम्मान सब एक पल में मानो राख हो गया था। उसने खुद के शरीर को हरिहर के हवाले कर दिया था। हरिहर किसी शिकारी की तरह उसे नोचता रहा। सुमित्रा के पूरे शरीर पर ऐसे निशान बन गए थे जो सिर्फ शरीर को ही नहीं, सुमित्रा के मन को भी दर्द दे रहे थे। कुछ घंटे सुमित्रा को नोच खाने के बाद अपनी कामुकता शांत होते ही हरिहर बिस्तर पर दूसरी ओर करवट करके सो गया।
और सुमित्रा मृत शरीर की तरह आंखें खोलकर एक ही जगह पड़ी रही। उसके मन में कोई भाव नहीं था। वो मर चुकी थी, वो जीते जी मर चुकी थी। मगर आज ही वो दिन भी था जब लीला के जन्म की शुरुआत हो चुकी थी। वो आ चुकी थी सुमित्रा के अंदर। सुमित्रा और हरिहर के विवाह के 2 महीने बाद ही राजा मोहनदास का देहांत हो गया था और हरिहर को मधुबनी का राजा बनाया जाता है। गांव वालों को लगता था कि हरिहर ने उसके राजा को जहर देकर मारा है, क्योंकि मरते वक्त राजा मोहनदास का शरीर नीला पड़ गया था। मगर राजवैद्यों ने राजा मोहनदास की मौत की वजह किसी जहरीले सांप के काटने से बताई थी। इसलिए लोगों को महज शक था कि हरिहर ने अपने पिता को मारा है। पर शायद गांव वालों का शक सही था। मोहनदास के मरने के कुछ ही दिन पहले एक रात हरिहर और मोहनदास साथ में खाना खा रहे थे। मोहनदास कहता है, हरिहर, मुझे खुशी है कि तुमने सुमित्रा को दिल से अपना लिया और राजवैद्यों ने बताया कि सुमित्रा मां बनने वाली है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने उसे पत्नी का दर्जा दिया और पति होने का कर्तव्य भी निभा रहे हो। मोहनदास की बात पर हरिहर कहता है, पिताजी, आपकी आज्ञा का पालन किया है मैंने उसे अपनाया नहीं है और ना कभी अपनाऊंगा और ना कभी अपने पति होने का कर्तव्य निभाऊंगा। वो मेरे महज उपयोग की वस्तु है। हरिहर, मुझे लगा था कि तुम सुधर गए हो, मगर तुमने तो इस विवाह को और सुमित्रा को खेल समझा हुआ है। गलती मेरी है। मुझे ही समझ जाना चाहिए था कि जानवर कितना भी पालतू क्यों ना हो, लेकिन उसकी खूंखारियत कभी खत्म नहीं होती। मैं खूंखार जानवर? अरे, आपने कभी मुझे इंसान समझा ही नहीं। मां के जाने के बाद आपने सारा समय तो गांव वालों को ही दे दिया था। पिताजी, आपका इंतजार किया मैंने हर दिन हर रात, मगर आपको कभी फुर्सत ही नहीं थी मेरे लिए। इसलिए मैंने उसे चुना इस खूंखारियत के लिए। गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। इतना बोलते ही मोहनदास जमीन पर गिर जाते हैं। उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और शरीर नीला पड़ जाता है, क्योंकि हरिहर ने मोहनदास के खाने में जहर मिला दिया था। राजवैद्यों के संग मिलकर ही हरिहर ने मोहनदास की मौत का खेल रचा था। राजवैद्य मोहनदास की मृत्यु का कारण सांप का काटना बता रहे थे। समय बीतता जाता है। हरिहर धीरे धीरे करके गांव वालों के मन में सच्चे काबिल राजा की छवि बनाने में कामयाब हो जाता है। मधुबनी हरिहर के नेतृत्व में और ज्यादा विकसित होता है। मगर हरिहर जितना अच्छा शासक बन रहा था, उतना ही अंदर से वो हैवान भी था। सुमित्रा को मारना, उसे नीचा दिखाना, जलील करना उसकी मानो आदत सी बन गई थी और महल में काम करने वाली लड़कियों को गंदी नजरों से देखना उसका शौक बन चुका था। कुछ समय बाद सुमित्रा एक बच्ची को जन्म देती है। सुमित्रा अपनी बेटी का नाम लीला रखती है। लीला बेहद ही प्यारी बच्ची होती है। उसकी आंखें सितारों सी, उसका रंग नाक नक्शा बेहद ही खास था। मगर बेचारी वो बोल नहीं पाती थी। लीला होते वक्त भी रो नहीं पाई थी। हरिहर ने कभी लीला को अपनाया ही नहीं। लीला को भी बस इतना ही पता था कि हरिहर उसका पिता है, मगर उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। सुमित्रा भी सारे गम भूलकर लीला की परवरिश में लग गई। धीरे धीरे करके साल बीतते रहे और लीला भी 17 साल की हो गई थी। लीला स्वभाव और सोच में कुछ कुछ राजा मोहनदास जैसी थी। वो भी ऊंच नीच की बात नहीं करती थी। गांव वालों से वो राजकुमारी की तरह नहीं, बल्कि आम लड़की की तरह मिलती थी। गांव में उसके कई दोस्त थे। उसका एक खास दोस्त था जिसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम और लीला बचपन से ही साथ थे। सुमित्रा के बाद लीला के आंखों को कोई पढ़ पाता था तो वो बस पुरुषोत्तम था। एक रोज जब लीला गांव में घूमकर सुमित्रा के पास आती है तो सुमित्रा बिस्तर पर लेटी होती है। लीला इशारों में सुमित्रा से पूछती है कि क्या हुआ मां? तब सुमित्रा कहती है, कुछ नहीं मेरी बच्ची, इधर आ, मेरे पास बैठ। लीला आती है और सुमित्रा के पास लेटकर उसे जोर से गले लगा लेती है। लीला, हम औरतों की ख्वाहिशें मर्द के अरमानों तले कभी भी कुचल जाती हैं। हमारा अस्तित्व केवल पति के नाम के साथ ही जुड़कर रह जाता है। इससे ज्यादा हमारी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन मैं चाहती हूं कि तू अपनी ख्वाहिशों को कभी किसी को कुचलने नहीं देना। और तेरा ना बोल पाना ये तेरी कमी नहीं है बेटा,
ये उस प्रभु की लीला है जिसने मेरी लीला को सबसे अलग बनाया है, जो बिना जुबान खोले भी सबको अपना बना सकती है। मेरी बच्ची, तुझे हारना नहीं है, कभी भी नहीं। लीला इशारों में सुमित्रा से कहती है कि ये सब क्या बोल रही हो मां? तब सुमित्रा कहती है, कुछ नहीं, तू जा अपने कमरे में आराम कर, अब मुझे भी नींद आ रही है। सुमित्रा कई सालों से भयानक बीमारी से जूझ रही थी। उसका इलाज कहीं नहीं था। उसने लीला को यह बात पता नहीं चलने दी थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लीला अपना बचपन भूलकर उसका ख्याल रखे। अगली सुबह सबको पता चलता है कि सुमित्रा अब नहीं रही। सुमित्रा को शायद पता था उसके पास वक्त नहीं है, इसलिए उसने लीला को सारी बात कह रखी थी। सुमित्रा की मौत से लीला टूट चुकी थी और वो बिल्कुल चुपचाप रहती थी। हरिहर को जरा भी गम नहीं था और ना ही उसे परवाह थी लीला की। एक दिन हरिहर लीला के कमरे के पास से गुजर रहा था। उसने देखा लीला रो रही है। वो कमरे में आता है और बस लीला को देखने लगता है। लीला उसे देखती है और चुप हो जाती है। हरिहर उससे कहता है, देखो, जो भी हुआ सो हुआ, अब रोने की जरूरत नहीं है। वैसे भी उस औरत ने सबको परेशानी ही दी थी, जीते जी मुझे और अब मरने के बाद तुम्हें। हरिहर की कड़वी बात सुनकर लीला अंदर ही अंदर गुस्से से भर जाती है। हरिहर लीला के पास आकर बैठता है। हरिहर लीला को रोते देखकर नहीं आया था, बल्कि उसकी गंदी नजर अब अपनी ही बेटी लीला पर पड़ चुकी थी। सुमित्रा के जाने के बाद हरिहर रोज लीला के साथ वक्त बिताने लगा। लीला भी सुमित्रा के जाने के गम में उभरने लगी। लीला हरिहर से इशारों में बात करती थी। हरिहर उसके इशारों को समझ नहीं पाता था, मगर वो ऐसे दिखाता था कि जैसे वो बहुत अच्छे से समझता है। लीला शाम को गांव में पुरुषोत्तम से अक्सर मिलने जाती थी। लीला पुरुषोत्तम को बताती थी कैसे उसके पिता हरिहर अब उसका ख्याल रखते हैं। उसको मां की कमी कभी महसूस नहीं होती। गांव वालों की नजर में अब तक उनका राजा उनका परमात्मा बन चुका था। हरिहर ने भी अच्छे तरीके से राजा होने का कर्तव्य निभाया था। एक दिन हरिहर गांव का भ्रमण करने निकला, गांव वालों की तकलीफ और मधुबनी के सुधार के सुझाव जानने के लिए। वो गांव वालों की समस्या का निवारण करके महल की ओर निकलता है। रास्ते में वो देखता है लीला एक लड़के के साथ बैठी है। वो अपना घोड़ा उधर ही मोड़ देता है और लीला से पूछता है, ये कौन है लीला, और तुम यहां क्या कर रही हो? लीला इशारों में हरिहर को समझाने की कोशिश करती है, मगर हरिहर समझ नहीं पाता। तब वो पुरुषोत्तम से पूछता है। तब पुरुषोत्तम कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मैं लीला का बचपन का मित्र हूं। अच्छा, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? जी वो नहीं है, जब छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया था। हरिहर नहीं चाहता था कि लीला पुरुषोत्तम की नजरों से दूर हो, इसीलिए उसने पुरुषोत्तम को महल में काम करने के लिए रख लिया। एक शाम नशे में धोत हरिहर लीला के कमरे के सामने से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि पुरुषोत्तम और लीला साथ बैठे हुए हैं। हरिहर पुरुषोत्तम को पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि लीला जितना पुरुषोत्तम के पास रहेगी उतना ही उसे कम मौका मिलेगा लीला को देखने का और उसके पास आने का। तभी हरिहर कमरे में अंदर आ जाता है। लीला और पुरुषोत्तम खड़े हो जाते हैं। हरिहर कहता है, पुरुषोत्तम, तेरी इतनी हिम्मत, तू लीला के कमरे में आ गया। तुझे मैंने लीला का अच्छा मित्र मानकर महल में काम करने की अनुमति दी थी, ना कि उसके कमरे में आने की। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, बस लीला मेरी बहुत ही अच्छी मित्र है। उसे उदास देखा तो मैं कमरे के भीतर आ गया। गलती हो गई महाराज मुझसे। मैं जानता हूं तेरी गंदी नजर है लीला पर। पुरुषोत्तम के कुछ बोलने से पहले ही लीला इशारों में हरिहर से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुरुषोत्तम बहुत अच्छा है, बस मेरी फिक्र है इसको। तब हरिहर कहता है, तुम्हें कुछ नहीं मालूम लीला, मैं जानता हूं इस पुरुषोत्तम के इरादे को। तब तक पुरुषोत्तम हरिहर के पैर पकड़ लेता है और कहता है, महाराज, मैं कमरे के भीतर आ गया, इसके लिए मुझे सजा दे दीजिए, मगर मेरा यकीन कीजिए मेरे मन में बहुत सारा सम्मान और प्रेम है इस लीला के लिए। कोई भी गंदी सोच नहीं महाराज, कोई भी गंदी सोच नहीं है। सजा तो तुझे मिलेगी और मैं ही सजा दूंगा। इतना कहते ही हरिहर अपनी तलवार निकालता है और एक झटके में पुरुषोत्तम का धड़ सर से अलग कर देता है। कमरे में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा फैल जाता है। लीला यह नजारा देखकर सहम जाती है। उसके चेहरे पर पुरुषोत्तम के खून के छींटे आ जाते हैं।
हरिहर लीला की ओर देखता है और कमरे का दरवाजा बंद कर देता है। वो धीरे धीरे लीला की ओर बढ़ता है। लीला को भी समझ आ जाता है कि हरिहर के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीला भागने की कोशिश करती है, मगर हरिहर उसे पकड़ लेता है और घसीटता हुआ बिस्तर पर फेंक देता है और खुद भी बिस्तर पर आ जाता है। लीला बस हाथ जोड़ रही थी और रो रही थी। उस बेचारी को तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि उसके अपने ही पिता की गंदी नजर थी उस पर। हरिहर लीला के साथ बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा शादी की पहली रात सुमित्रा के साथ किया होता है। लीला बेजान लाश की तरह पड़ी थी। हरिहर दरिंदगी करके कमरे से चला जाता है। लीला बिस्तर पर पड़ी रहती है और नीचे पड़ा रहता है पुरुषोत्तम का सर कटा शरीर। अब तक हमने देखा कैसे अपनी हैवानियत दिखाते हुए हरिहर ने बेगुनाह पुरुषोत्तम की हत्या कर दी और अपनी ही बेटी के साथ दुराचार किया। अब आगे गांव में सबको भनक हो जाती है, राजमहल में कुछ तो गलत हुआ है। अगली सुबह हरिहर ने एक सभा रखी और सारे गांव वासियों को बुलाया गया। बीच मैदान में पुरुषोत्तम का शव रखा जाता है। उसके बगल में बेड़ियों में जकड़ी और खामोश खड़ी थी लीला। ये दृश्य देखकर गांव वाले सहम जाते हैं और समझ नहीं पाते कि आखिरकार पुरुषोत्तम को किसने मारा और राजकुमारी को बेड़ियों में क्यों रखा गया है। सब आपस में बात करने लग जाते हैं और राजा हरिहर खड़ा होता है और कहता है, मधुबनी वासियों, आज ये सभा इसलिए बुलाई गई है क्योंकि मधुबनी के इतिहास में पहली बार किसी ने मधुबनी की संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की है और मुझे इस बात की शर्म है कि राज परिवार की ही बेटी ने ऐसा काम किया है। कल रात मैंने लीला और पुरुषोत्तम को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। इन्हें मैंने टोका तो पुरुषोत्तम ने मुझ पे हमला किया और मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। मैं चाहता तो इस बात को राजमहल से बाहर नहीं आने देता। गुनाह गुनाह होता है और गुनाहगार को यह सजा जरूर मिलनी चाहिए, भले ही वो राजा की बेटी ही क्यों ना हो। अब आप लोग तय कीजिए क्या करना चाहिए इस दोषी का, जिसने हमारे मधुबनी की संस्कृति से खिलवाड़ किया है। हरिहर की सारी बातें सुनकर गांव वाले क्रोधित हो जाते हैं और सब एक साथ कहते हैं कि मौत की सजा होनी चाहिए इसे। हरिहर ने लीला को जिंदा मिट्टी में दफनाने की क्रूर सजा दी। लीला बस चुपचाप थी, उसके आंसू सूख गए थे। वो बस गांव वालों को ही देखते हुए, लीला की वो आंखें जिनमें मासूमियत झलकती थी, उन आंखों में गुस्सा था। लीला की आंखें देखकर लोग कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे थे। कोई उसे कुल्टा, कोई उसे बद्दुआ दे रहा था। कुछ लोगों ने उसे पत्थर भी मारे। लीला को फिर जिंदा दफना दिया गया और इस तरह हरिहर ने पिता और बेटी के रिश्तों को तार तार कर दिया था। 1825 आज का दिन। राजा के आदेश अनुसार सब यज्ञ की तैयारी में जुटे थे। गांव वाले भी धीरे धीरे करके यज्ञ स्थल पर जमा होते हैं। गुरु दामोदर जब से महागुरु पन्नाचार्य के पास से आए थे, बेहद ही चिंतित रहते थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार पन्नाचार्य ने ऐसा क्या कहा कि मधुबनी पर संकट आने वाला है और लीला उसका कारण बनेगी। दामोदर को चिंतित देखकर राजा हरिहर दास उनके पास जाता है और कहता है, क्या बात है गुरुदेव, मैं देख रहा हूं आप जब से महागुरु पन्नाचार्य से मिलकर आए हैं तब से बहुत शांत हैं। यदि कोई बात है तो आप मुझसे बताएं। गुरु दामोदर कहते हैं, नहीं राजन, कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूं कि इस यज्ञ के फलस्वरूप हो सकता है कि आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। गुरु दामोदर चाहते थे कि वो बता दें हरिहर से कि पन्नाचार्य ने चेतावनी दी है कि कोई बाधा आने वाली है मधुबनी पर, लेकिन यज्ञ की तैयारियां हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि यज्ञ के बाद वो हरिहर को सब कुछ बताएंगे। यज्ञ की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। महागुरु पन्नाचार्य भी आ गए होते हैं। सारे गांव वाले और राजमहल के सारे मंत्री यज्ञ स्थल पर बैठे हैं। राजा हरिहर दास भी अपनी पत्नी सुरेखा के साथ यज्ञ करने बैठ जाता है। महागुरु पन्नाचार्य विधि विधान से यज्ञ शुरू कराते हैं। वो सब कुछ जानकर बिल्कुल अनजान की तरह बस यज्ञ पर केंद्रित थे। सारे मंत्र उच्चारण के बाद पन्नाचार्य सुरेखा से यज्ञ अग्नि में 7 बार आहुति देने के लिए कहते हैं। सुरेखा सही तरीके से यज्ञ में आहुति देती है, लेकिन 7वीं आहुति देने से पहले ही वो रुक जाती है। महागुरु पन्नाचार्य कहते हैं, क्या हुआ बेटी, आखिर आहुति दो। सुरेखा कोई जवाब नहीं देती, वो बस अग्नि को देख रही होती है। हरिहर कहता है,
क्या हुआ सुरेखा, तुम रुक क्यों गई और चुप क्यों हो गई? तब सुरेखा कहती है, लेकिन उस दिन आपको रुकना चाहिए था पिताजी। सुरेखा की बातें सुनकर हरिहर खड़ा हो जाता है और सहम जाता है। क्या हुआ सुरेखा, तुम ये सब क्या बोल रही हो, और तुमने मुझे पिताजी क्यों बोला? हरिहर की बात पर सुरेखा कहती है, एक बेटी पिता को ही पिता बोलती है, लेकिन तूने तो बेटी की ही इज्जत लूट ली और मुझे जिंदा ही दफन करा दिया। भयानक आवाज में सब बात बोलने के बाद सुरेखा खड़ी हो जाती है। उसके नाक में मिट्टी घुसी होती है, चेहरा आधा गल चुका होता है और पूरे शरीर पर मिट्टी में रेंगने वाले कीड़े लगे होते हैं। इतना भयानक दृश्य देखकर सारा मधुबनी सहम उठता है। हरिहर समझ जाता है कि सुरेखा के अंदर लीला की आत्मा है। सब कुछ देखकर दामोदर को पन्नाचार्य की बात याद आ जाती है। दामोदर घबराहट में पन्नाचार्य के पास आता है। गुरु दामोदर कहते हैं, गुरुदेव रोक लीजिए इसे कुछ कहिए गुरुदेव। तब पन्नाचार्य कहते हैं, अब लीला को कोई नहीं रोक सकता दामोदर। मधुबनी का नामो निशान मिटाने आई है वो नहीं रुकेगी। कुछ देर बाद यज्ञ की अग्नि प्रचंड हो जाती है और सुरेखा अग्नि में कूद जाती है और अग्नि में नजर आती है लीला, जो चीख चीख कर बोलती है, तुम सबने मुझे मारा है। तुम्हारे परमात्मा और मेरे पिता ने मेरी इज्जत लूटी थी, मेरे बेगुनाह मित्र की हत्या की थी। पिछली बार तुम सबने मुझे मिट्टी में दफनाया था, अब मैं तुम्हें दफनाऊंगी। देखते ही देखते मधुबनी का हर इंसान मिट्टी हो जाता है। हरिहर और पूरे गांव वाले कुछ क्षण में मिट्टी बनकर ढह जाते हैं। राजमहल और मधुबनी गांव का हर घर मिट्टी के टीलों में तब्दील हो जाता है। कुछ ही पल में एक पूरा गांव वीरान बीहड़ बन चुका होता है। आज मधुबनी का नाम बदल चुका है, मगर यहां आज भी वो टीले मौजूद हैं। आज भी मिट्टी से ढकी महल की दीवारें देखी जा सकती हैं। किसी ने कभी यहां बसने की कोशिश नहीं की। कहा जाता है कि लीला का श्राप है, जब जब मधुबनी को बसाने की कोशिश की जाएगी वो वापस आएगी।